नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे उम्मीदों की बजट की, यानी कि सोमवार को बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 6 सूत्रों पर आधारित 2,37,691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया, जो पिछली बार की बजट से 19,389 करोड़ अधिक है। सरकार के बजट में जिन 6 सूत्रों पर जोर दिया है उसमें स्वास्थ्य के लिए 16,134 करोड़ 39 लाख, शिक्षा पर 39,191 करोड़ 87 लाख, उद्योग एवं निवेश पर 1643 करोड़ 74 लाख, कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर 7,712 करोड़ 30 लाख, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी में 29,749 करोड़ 64 लाख और समाज कल्याण पर 12,375 करोड़ 97 लाख खर्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट का आकार वर्ष 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 निश्चय में युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। प्रथम चरण में पटना नालंदा को मेडिकल स्किल सेंटर मिलेगा, जहां तकनीकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी जाएगी। कृषि निर्यात रणनीति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 151 इथेनॉल उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2021-22 में 2,18,302 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए था तथा वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपया हो गया है। वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबंध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16,134 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान किया है। द्वितीय सूत्र शिक्षा, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उत्क्रमित एवं 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भी नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। पथों एवं पुलों का निर्माण, गरीब एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल आदि के रूप में आर्थिक सहायता, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को आर्थिक सहायता आदि कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना काल की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का भी पालन किया है। उधर बजट पेश करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब बजट काफी महत्वपूर्ण है। लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है। 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर काम किया जा रहा है। कोविड के समय भी सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना काल में भी बिहार ने लगातार विकास दर को बनाए रखा। जो भी विकास कार्य बच गए हैं उसे वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय को समय पर पूरा करना हम सबका महत्वपूर्ण एजेंडा है। पिछले साल से इस बार बजट आकार बढ़ाया गया है। लोक व्यवस्था उसको भी हम सबों ने काफी बेहतर किया और उसके कारण ये इतने अच्छे परिणाम आए हैं। और उन परिणामों के आधार पर हम सबों ने
बिहार के विकास का बजट आज पेश किया है। जो कार्य रह गए हैं वो सब इस पूरे वित्तीय वर्ष में भी पूरा करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं और आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है बिहार के बेहतर विकास का वो बजट हमने आज पेश किया है। और जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे समाप्त हुआ है, एक बड़ी उम्मीद जगी है कि बिहार के लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी अपने संसाधन से बिहार के का जो विकास दर है उसको बनाए रखने में अपनी भूमिका। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से दुर्व्यवहार मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान हुए भारी हंगामे के बाद आखिरकार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलानी पड़ी और इस बैठक के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा कर दी। स्पीकर ने लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार, बरहिया थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह और वीरूपुर थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार को जांच रिपोर्ट आने तक उनकी मौजूदा तैनाती से हटाने का आदेश दिया। बता दें कि मामले की जांच मुख्य सचिव और डीजीपी कर रहे हैं। उन्होंने 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जांच के बाद विशेषाधिकार समिति का फैसला लिया जाएगा। और दरअसल 10 फरवरी को लखीसराय पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस दिन लखीसराय के बरहिया में विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए थानाध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है और इस मामले में बीजेपी के 2 विधायक संजय सरावगी और ललन कुमार ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। इस मामले पर सुनवाई के लिए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी बुलाया गया था, जो पूरे मामले की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रश्नोत्तर काल के दौरान यह मामला उठा और इसके बाद हंगामा होने लगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कह दिया कि विपक्षी सदस्यों को आसन पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और फिर विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया। आसन स्वयं अवगत है और स्वयं इस मामले को देख रहा है, अपने अधीन इसका अनुश्रवण कर रहा है, तो कम से कम इस सदन को और सारे माननीय सदस्यों को आसन में भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आसन स्वयं इस मामले आसन में भरोसा नहीं। अब सुन लीजिए महोदय, जीपी उनके रिपोर्ट को आने देते हैं, तब तक डीएसपी और दोनों थाना प्रभारी को वहां की जिम्मेदारी से। उधर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल के मुस्लिमों पर दिए विवादित बयान पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने कार्रवाई की मांग करते हुए काफी देर तक सदन को बाधित किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा। विजय चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार में किसी को भी वोट देने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि इससे बीजेपी विधायक ने सफाई दी। बच्चौल ने कहा कि अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम देश के पूजनीय है। उनका बयान उनके लिए था जो खाते इस देश में है, लेकिन बात दूसरे देश की करते हैं। बयान का हवाला देके किसी की नागरिकता या मतदान छीनने की बात को लेकर हो रही है महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों की सरकार है, किसी नागरिक की नागरिकता या उसके मतदान के अधिकार को कोई छीन। पूर्व में दिए गए बयान पर काफी हंगामा हो रहा है। मैंने जो बयान दिया था कि इस देश में अब्दुल हमीद कलाम साहब जो राष्ट्रपति भी बने, ऐसे मुसलमान जो हैं वो पूजनीय हैं, लेकिन जो खाते हैं इस देश का, गाते हैं दूसरे देश का, वैसे मुसलमानों के प्रति मैंने बयान दिया था कि उनकी मतदाता राइट को ख़त्म किया जाए। और जो राष्ट्रवादी हैं, अब्दुल कलाम हैं, हमीद हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, वैसे मुसलमानों के प्रति मैं